गुड मॉर्निंग सबको। चलो आज हम लोग क्या लास्ट टाइम पे क्या पढ़े थे हम लोग कि सेट के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़े थे और थ्योरी अपना क्लियर कर रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर थे और बोले थे कि 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज आज देखा जाएगा। ठीक है, तो 1.2 1.3 एक्सरसाइज में से जो मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिनके बारे में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है वो आज मैं आपका क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन तो लगा ही चुके होंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा भी नहीं क्योंकि किसी का क्वेरी नहीं आया था, एक दो लोग को छोड़ के। बाकी नहीं लगाए हैं तो कुछ क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज क्लियर कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे, वेन डायग्राम पे। उसके बाद वेन डायग्राम के बाद हम लोग आएंगे किस पे, कॉम्प्लीमेंट वगैरह से वाले सेट पे। तो इसको आज क्लियर किया जाए और क्लियर करने के बाद बताइएगा कोई डाउट होगा तो। आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन 1.2 का नल और पूछ रहा है नल सेट होगा या नहीं होगा, नल और नॉट, नल सेट होगा कि नहीं होगा। तो नल सेट होगा कि नहीं होगा, कुछ एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर, जब भी इवन प्राइम नंबर की बात करेंगे दुनिया में एक ही ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है 2, वो क्या होता है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर का आंसर हो जाएगा 2। तो क्या 2 नल सेट है, 2 नल सेट है? नहीं ना, नल सेट क्या होता है, या तो ऐसे होता है या तो सिंपल 5 बना देते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो इसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है ना, ये तो सिंगल नल सेट है, यानी कि ये नल सेट नहीं होगा, ये नल सेट नहीं होगा, ये नल सेट नहीं होगा। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज सच दैट y इस तरह से, देखिए x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो y इज सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। देखो मैक्सिमम लोग कर चुके हो और 2-4 लोग अभी भी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लॉकडाउन में चिरकुटो तुम लोग को समय नहीं मिल रहा है, तो फिर लॉकडाउन के बाद क्या समय मिलेगा पढ़ने के लिए, अभी तुम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो डेली क्वेश्चन एक दिन इसीलिए छोड़ के दिया जा रहा है, वीडियो अपलोड किया जा रहा है ताकि तुम अपने डाउट्स को क्लियर करो। जिस भी बुक से पूछना है उस बुक से क्वेश्चन पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ तो नेट पे अवेलेबल है, क्वेश्चन पूछो। आज मैं तुम लोग के लिए आरडी शर्मा की बुक नहीं डालूंगा, आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक जो कॉम्पिटेटिव बुक होती है उसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसी में ऐप पे। तो उस पीडीएफ को अभी लगाओगे तो धराशायी हो जाओगे। ठीक है, बता दे रहा हूँ, कहानी खत्म हो जाएगी और गधों की तरह देखते रहोगे क्वेश्चन को। अभी जब एक एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब उस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन जाके सेट में स्टार्ट किया जाएगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन तब पूछना। अभी जो आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव डालूंगा केवल आपके मतलब सुटेबिलिटी के लिए कि आपके पास वो बुक रहेगी। ठीक है, मार्केट में उसकी कॉस्ट 6 है या 700 है, तो वो बुक मैं आपको अवेलेबल करा दे रहा हूँ, लेकिन तब तक नहीं लगाएंगे उसको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। तो y is such that y is a point common to any 2 parallel line। ठीक है, y इस तरह से है कि is a point common to any 2 parallel line। देखिए 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन बना लिए, 2 पैरेलल लाइन बना लिए। क्या 2 पैरेलल लाइन के पास कोई एक कॉमन पॉइंट होगा? ये कैसे पता करेंगे? देखिए कॉमन पॉइंट तभी हो सकता है किसी दो लाइन का कॉमन पॉइंट तभी हो सकता है जब वो दोनों लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए क्या पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती है, बचपन में ही पढ़े थे। ठीक है, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है तो उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये कैसा सेट होगा, ये नल सेट होगा। कैसा सेट होगा? नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं आ रहे हैं जो कॉमन हो, एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? नल सेट होगा। नल सेट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और भी क्वेश्चन मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको जो उसमें नहीं आएगा वो पूछते रहिएगा। फिर कह रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। तो लेस देन 100 से कम पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे? वो फिक्स होंगे कि नहीं होंगे? पॉजिटिव की बात कर रहा है, इंटीजर्स तो है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये फिक्स होंगे ना? हाँ बिल्कुल फिक्स होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ये कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया। कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया। जैसे आपको अगर इसको लिखना होगा, आंसर में लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे?
100 से कम लिखना है तो 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, बैठ के लिखते रहोगे क्या दिनों भर, नहीं चिरकुटो, ऐसे लगा दोगे, फिर लिखोगे 3 2 1, पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। देखिए जीरो इंक्लूड इसमें होगा कि नहीं होगा, ठीक है, जीरो जो होगा वो इंक्लूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जब इनइक्वलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब गिनोगे इसको तो फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा फाइनाइट, तो इसको क्या लिखोगे, फाइनाइट सेट, ठीक। फिर से पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। The set of lines which are parallel to x-axis, the set of lines which are parallel to x-axis, ठीक है, तो सेट ऑफ लाइंस की बात कर रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो आप बताइए एक्स एक्सिस बना दो, ये एक्स एक्सिस बना दो, इसको वाई मानोगे तो फीलिंग आएगा ना, जब तक वाई नहीं बनाते तब तक एक्स एक्सिस का फीलिंग कहां से आता है, तो एक्स बना दो वाई बना दो। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन की जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती है, नहीं ऊपर भी नीचे भी कहीं भी, तो ये कैसा सेट हो गया, ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, बस बताना था क्या था, इनफाइनाइट, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है, कह रहा है इक्वल सेट, क्या कह रहा है, इक्वल सेट, इक्वल सेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इक्वल सेट की बात कर रहा है। तो इक्वल सेट की बात हम लोग जब करेंगे, ठीक, तो देख रहे हैं कि इक्वल सेट में a बराबर 2 3 है, एक एलिमेंट है, मतलब एक सेट दिया है a बराबर 2 3, और b बराबर कह रहा है x is such that x is the solution of x square plus 5x plus 6, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगर इससे मैच हो जाता है तो बोलेंगे इक्वल सेट है, अदरवाइज इक्वल सेट नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्वाड्रेटिक क्लास 10th में आप सीखे थे, तो अगर यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ, इंटू करने पे 6 है, एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 है, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, हो गया, दोनों में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। एक बार x की वैल्यू कितनी आई, -3, एक बार x की वैल्यू कितनी आई, -2, तो b जो सेट आया हमारे पास, जो b बन के आया, देखिए दिख रहा होगा, b बन के आया वो कितना है, -2 -3, और a कितना है, 2 और 3, क्या a 2 3 और b -2 -3 बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम लोग कहेंगे ये इक्वल सेट नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b, कहेंगे इक्वल सेट नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। यहां तक कोई डाउट है, नहीं। देखिए आज का बस यही है कि हम लोग एक्सरसाइज क्लियर कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके थोड़े से भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए तब तक। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सबसेट होगा कि नहीं होगा, किस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, 1.3 की। 1.2 में कोई दिक्कत होगा पूछ लेना भाई, ठीक है, सबसेट और नॉट, ठीक है। x is such that x is a triangle in a plane and x is such that x is rectangle in a plane, ठीक है। अब ये बताओ कि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3, रेक्टेंगल में कितनी होती है, 4, कभी दोनों में कोई भी आपस में मैच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्या कभी ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है क्या, रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा, याद रखना, ट्रायंगल किसका, रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल इज नॉट द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, बस याद रखना, इसमें 3 साइड इसमें 4 साइड, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा, याद रखना, ठीक। अब ये मतलब सर 3 लाइन 4 लाइन से कम होती है, तो 4 वाले में 3 लाइन हो जाएगी, नहीं। रेक्टेंगल, ट्रायंगल ऐसे बनाओगे, रेक्टेंगल ऐसे बनाओगे, जब प्लेन बनाओगे दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक। फिर कह रहा है x इज एन इवन नंबर लेस देन 6, x इज एन इवन नंबर लेस देन 6, तो ये 6 से कम इवन नंबर क्या क्या होता है जी, 2 होता है, 4 होता है, ठीक है। और x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 36, डिविजिबल 36, डिविजिबल बाय नहीं, डिविजिबल 36 होगा, डिविजिबल 36 होगा, मतलब 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 से भी 36 डिवाइड होगा, 2 से भी 36 डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से होगा, 5 से भी होगा, हाँ होगा ना, हाँ चिरकुटो 5 से डिवाइड कर रहे हैं 36 को। फिर 6 से होगा, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा, फिर किससे होगा, 10 से होगा नहीं, 11 से नहीं, 12 से हाँ, 13 से नहीं, 14 से, 15 से, 16 से, 17, 18, ठीक। तो इन सब नंबर से क्या होगा, 36 डिवाइड होगा, तो क्या 2,4 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 2,4 इसमें आ रहा है,
तो हम लोग जब आता है तो बोलते हैं ना, जो छोटा वाला है उस पर लिख देते हैं कि 2,4 जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ कितना होगा 1 2 3 4 6 9 12 18। ठीक है, मान लो यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में कि ये ए है और ये क्या है, बी है, तो तुम क्या लिखोगे, A is the subset of B। और बताया था इसको लिखने का तरीका क्या है, ये भी लिख सकते हो A is the subset of B, दोनों लिख सकते हो, दोनों में कोई गलती नहीं है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना है, पक्का। चले आगे, तो इसको भी नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो कई लोग से गलतियां हुई होंगी या अगर सॉल्व करोगे तो गलती होगी, पक्का है इसमें, तो इसको बहुत दिमाग से देखना है, इस क्वेश्चन को दिमाग लगाना। कह रहा है कि a बराबर 1 2, ठीक, फिर क्या दिया है, सेट के अंदर दिया है 3 4 फिर कॉमा 5। इसमें गलती ये होगी, तुम देखते ही तुम बोलोगे, ये क्वेश्चन है, इसमें कई तरह क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं उठा लिया हूं। तुम देखते ही बोलोगे, मैं पूछूंगा 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए, बोलोगे हाँ सर एकदम पक्का, लेकिन गलत है चिरकुटो बैलो, गलत है ये। क्यों गलत है, देखो, जब 3,4 इज द सबसेट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो ऐसे मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, अब मैं लिखा b बराबर 2, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि b इज द सबसेट ऑफ a होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो सबसेट ऑफ क्या होगा, 1 2 3 होगा, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गलती यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिखा है 3,4 सबसेट ऑफ a, लेकिन अगर मैं केवल ये बोल रहा हूँ सबसेट ऑफ ए है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट तो खत्म हो जाता है, ये भी वाला ब्रैकेट आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। अगर इसमें देख रहे हो तो देखो 2 जब बाहर निकल के आ रहा है तो ये वाला ब्रैकेट साथ में लेके आ रहा है, ठीक। लेकिन जब ये 3,4 निकल के आ रहा है, ये ब्रैकेट तो ले आ रहा है, लेकिन बड़का वाला ब्रैकेट वाला देखो बाहर जो लगा है वो नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। और जब नहीं लेके आ रहा है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ये आंसर गलत है, सबसेट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूं 3,4 क्या बिलोंग्स टू ए है। जब बिलोंग्स की बात करते हैं, देखो जब हम लोग सबसेट की बात करेंगे तो पूरा का पूरा सेट उठा के निकल के आना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू की बात करेंगे तो एलिमेंट केवल बाहर आना चाहिए। तो जो ऐसे मान लो मैं बोल दिया 1 बिलोंग्स टू ए तो सही है, 2 बिलोंग्स टू ए सही है, क्या यहाँ पे कोई कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक। उसी तरह 3,4 बिलोंग्स टू ए, ठीक, लेकिन ये इसके बगल वाला छोटा वाला ब्रैकेट आ रहा है ना, यानी ये सही है, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, सही है। अब ये बताओ, जैसे ये क्वेश्चन किए थे, क्या ये वाली चीज सही है, अब की सही है कि नहीं सही है, देखो अब की सही है कि नहीं सही है। देखो इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं आ रहा था, इस वजह से इसको सबसेट नहीं बोले, लेकिन इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट आ रहा है, देखो छोटा वाला ब्रैकेट भी आ रहा है और बड़ा वाला ब्रैकेट भी आ रहा है, यानी पूरा का पूरा सेट निकल के आ रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द सबसेट ऑफ ए। दिमाग में देखो, एक कभी कभी जब दिमाग ना लगे तो एक नॉर्मल वे में समझना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग से समझ लेना चाहिए कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। देखो 3,4 के बगल में ये वाला ब्रैकेट है, अगर सबसेट की बात करेंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट भी आना चाहिए, निकल के आया तो सबसेट हो गया। 3,4 के बगल में अगर नॉर्मल 3,4 रहता, ऐसे रहता, ठीक है, और ये निकल के आता तो ये सबसेट होता, ये सबसेट होता, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से सबसेट नहीं हुआ है। अब दिक्कत ये था क्यों नहीं हुआ है, क्या इसको हम माने ये वाला ब्रैकेट की बड़े वाले को माने, इस वजह से इसको सबसेट नहीं कहा गया है। कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा पूछ लेना, अच्छा क्वेश्चन ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो फिर आगे। चलो चिरकुटो आगे देखते हैं, बस 3 क्वेश्चन और उसके बाद जो डाउट होगा पूछते रहना। कह रहा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा कि नहीं होगा देख लिया जाए। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5, ठीक है। पी ए क्या है, कोई हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट का नंबर्स है, पी ए, ठीक है। जैसे मान लो इसको देखो, जैसे मान लो एक सेट है ए बराबर 1 2 3, ठीक है, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए बराबर इसमें क्या हो गया 4, सॉरी कितना हो गया 3 हो गया। मान लो कहीं लिखा है बी बराबर 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर, इसको लिखने का तरीका है एन बी बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अगर मान लो 5 है तो एन बी बराबर क्या हो गया 5 हो गया, 6 है तो दिस बराबर 6 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट को शो कर रहा है। तो ए बराबर अगर 5 है, 5 का मतलब उसमें भी कोई भी एलिमेंट है नहीं। तो एक चीज ये देखो, जब मैं बताया था तुमको कि एन ए बराबर 3 है
तो किसी के पास अगर 3 एलिमेंट रहेंगे तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, 2 का पावर 3 बराबर 8, ठीक है। 4 होंगे तो 2 का पावर 4 बराबर कितना होगा, 16। n होंगे तो 2 का पावर n। समझ में आया। तो इसी तरह हमको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। ये p का मतलब पावर सेट, p का मतलब पावर सेट, कितने नंबर ऑफ पावर सेट होंगे। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट्स, मतलब जितने भी सेट होते हैं उनके सेट का क्या होता है, सबसेट्स होता है, ठीक है। तो बताना है कितने नंबर ऑफ इसमें सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जाने तो नंबर ऑफ सबसेट निकालिए, नंबर ऑफ एलिमेंट जाने तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, देखो a बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। a बराबर 5 है यानी a के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है भाई, नगड़ है, 0, नेग्लेजिबल, हिंदी बोलते नगड़, समझे। तो 0 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 0 हो गया इसमें। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो हमारे पास क्या, हमारे पास ट्रिक था कि सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर कितना n, 2 का पावर n, 2 का पावर 0, क्योंकि 0 है तो कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 1। तो कल भी मैं बताया था 5 के बारे में, 5 इज द सेट ऑफ द एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ द एवरी सेट, ठीक। उसी तरह अगर a बराबर 5 है तो n की वैल्यू 0 हो गई, अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आया। जब भी 5 देगा तो नंबर ऑफ सबसेट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब कह रहा है 6 वाला क्वेश्चन कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में पता है, रैशनल और इरेशनल का क्या होता है, सम होता है। एंड दिस, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन देखना बुक में, 6 वाला क्वेश्चन, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो मैं बताया था क्या, ओपन इंटरवल, इंटरवल, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड। तो देखो यहाँ भी क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है ना। तो क्या मैं इसको, इस पूरे को, बड़े वाले को 3,4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बस कहानी खत्म, सिंपल सा था। तो थ्योरी कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। देखो 3 भी इंक्लूड हो रहा है, 4 भी इंक्लूड हो रहा है, तो दोनों पे क्लोज लगा दिया। अगर 3 इंक्लूड नहीं होता, 4 इंक्लूड नहीं होता तो ओपन लगा दी। 3 इंक्लूड होता, 4 इंक्लूड नहीं होता तो 3 पे क्लोज, 4 पे ओपन। और अगर 3 क्लोज, 3 को इंक्लूड करते और 4 को इंक्लूड नहीं करते, 3 पे ओपन, 4 पे क्लोज, कोई दिक्कत, सही है। तो हमारे पास दोनों इंक्लूड हो रहा है तो क्या किए, 3 पे भी क्लोज, 4 पे भी क्लोज। लास्ट क्वेश्चन 10, इसमें हम लोग को बताना है कि यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जो क्वेश्चन लिखा है इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, दिमाग से बताओ बोका लोग कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जैसे गोरखपुर के लिए क्या है, इंडिया, यूपी है, यूपी के लिए इंडिया है, तो उसकी के अकॉर्डिंग राइट ट्रायंगल का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा। राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, सोचो जितने भी ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, राइट ट्रायंगल के क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे कि नहीं होंगे। भाई देखो ट्रायंगल के टाइप क्या होते हैं, ट्रायंगल के क्या टाइप होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ये सारे सबके पार्ट किसके पार्ट होते हैं, ट्रायंगल के पार्ट होते हैं ना। तो अगर मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट, इसका क्या होगा, ट्रायंगल होगा। इसका भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल होगा। इसका भी यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल होगा। इसका भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ, ट्रायंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका यूनिवर्सल सेट नॉर्मल से आंसर लिख दोगे ट्रायंगल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सरसाइज 1.2, 1.3 हमारा क्लियर हो गया, डाउट्स क्लियर हो गए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए हैं। आप भी क्वेश्चन लगाइएगा, एनसीईआरटी आर डी शर्मा जिससे भी क्वेश्चन होगा उससे पूछिएगा, ठीक, क्योंकि 1.3 तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, वेन डायग्राम की। बहुत ही मजेदार टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वेन डायग्राम से ही लगाया जाएगा। और उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट पे, कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब पे चर्चा करेंगे। इसको वीडियो देखिएगा, कोई डाउट होगा पूछेगा। थैंक यू क्लास।